ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावती जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। कल हमने देखा था कैसे अंतराय कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था और वेदनीय कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था। दो प्रकार के वेदनीय कर्म होते हैं, साता असाता। साता वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तो जीव को इष्ट सामग्री प्राप्त होती है, और असाता वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तो जीव को अनिष्ट सामग्री प्राप्त होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जहां जहां आपको लगे कि दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, समझिए असाता कर्म का उदय है। बाह्य निमित्त कुछ भी दिखाई दे सकता है। पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, पुत्र हो सकता है, पत्नी हो सकती है, ऑफिस सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बाह्य कारण। लेकिन यदि आपको वहां पीड़ा हो रही है उनके किसी भी बर्ताव से, किसी भी बात से, तो समझिए असाता कर्म का उदय है। कोई वस्तु आपको खाने में अच्छी नहीं लग रही है, पीने में अच्छी नहीं लग रही है, कहीं घूमने गए हैं वहां आपको वातावरण आपके अनुकूल नहीं लगता है, समझिए असाता कर्म का उदय है। ऐसे ही साता कर्म का उदय होता है। माता पिता पुत्र स्त्री आदि, यदि उस समय उनका कोई बर्ताव आपको अच्छा लगता है, आप उनके किसी भी काम से खुश होते हैं, तो समझिए साता कर्म का उदय है। आपको अच्छा लग रहा है, आप प्रसन्न हैं, साता कर्म का उदय है। कहीं आप घूमने जाते हैं, वहां का वातावरण आपको सुरम्य लगता है, अच्छा लगता है, साता कर्म का उदय है। खाने पीने में कोई चीज आपको अच्छी लगती है, साता कर्म का उदय है। क्लियर है? साता असाता समझ में आया? दृष्टिकोण के ऊपर भी निर्भर हो सकता है। जहाँ पर गए हमें स्वामी लग रहा है, दूसरे को नहीं लग रहा हो। हाँ, तो दूसरे को नहीं, जिसको नहीं लग रहा उसको असाता कर्म का उदय है, और जिसको लग रहा है उसको साता कर्म का उदय है। प्रत्येक जीव का अलग अलग है ना। इसीलिए तो बात है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वस्तु का कोई मतलब नहीं है, बाह्य निमित्त जो भी हो सकता है, मेन है आपके कर्म का उदय उस समय। अगर ऐसा ना होता, अगर वस्तु ही खराब होती तो सबको लगनी चाहिए खराब। एक ही दुकान पे जब 1 दर्जन कपड़े आते हैं अलग अलग कलर के, मान लो 1 दर्जन साड़ी आई है, शर्ट आई है अलग अलग कलर की, तो सबको कोई जाता है कि नहीं मुझे तो यही कलर अच्छा लग रहा है, कोई कहता है मुझे यही कलर अच्छा लगता है। और जब मान लो 12 में से 11 बिक गई, सब अपने अपने हिसाब से पसंद करके ले गए। एक कलर जिसको आज तक सबने रिजेक्ट किया था, किसी ने उसको पसंद नहीं किया, वो कलर कई वर्षों तक पड़ा रहता है, जिस ग्राहक को दिखाओ वो पसंद नहीं करता। ठीक है, अब ऐसे में भी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा ग्राहक आता है, उसको अच्छे से अच्छा कपड़ा पसंद नहीं आता, लेकिन वही शर्ट पसंद आ जाती है, वही कलर पसंद आ जाता है। होता है कि नहीं होता? बिक जाती है। निमित्त भी बन जाते हैं कई बार। कोई ऐसा दुकानदार हो जाता है, कोई दुकान पे बैठने वाला लड़का कोई ऐसा होता है कि वो इस तरह से बुलाता है, अरे वो नया माल आया था ना, एक ही पीस बचा है, वो सबसे महंगा पीस है, उसको लेके हम उल्टा जाकर डबल पैसे में बेच देगा उसी कपड़े को, जिसको कोई आज तक खरीद नहीं रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। तो इस तरह से कारण बन जाते हैं। साता साता ऐसे ही होता है। जिस कपड़ों को लोग दूर से देख करके हटा रहे थे कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये असाता कर्म उदय, पसंद नहीं आ रहा ना। हमारी रुचि भी साता साता के ऊपर निर्भर है। हमारी रुचि से मतलब नहीं है कर्म का। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साता कर्म का उदय, नहीं लग रहा तो असाता कर्म का उदय। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। जो अच्छा लग रहा है, जिसको देख करके आपको खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, साता कर्म का उदय। पसंद के ऊपर भी ये निर्भर है। कोई मित्र ऐसा है, उन मित्र में क्या खराबी है, लेकिन हमें नहीं लग रहा अच्छा, तो असाता कर्म का उदय। कई बार ऐसा भी होता है राजू भाई,
आप देखो संसार में जब हम घूमते हैं फिरते हैं, किसी व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमें वैसे ही अच्छा लग रहा है, और कई बार ऐसा होता है उस व्यक्ति से हमारी कोई पहचान नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जान पहचान नहीं, फिर भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। तो ये भी साता साता कर्म का होता है। बैठे बैठे तकलीफ हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कई बार स्टेशन पे बैठे होते हैं, हमारी ट्रेन तो अभी 1 घंटे बाद आएगी, इस बीच में 10 ट्रेन आ रही है, अब जो ट्रेन का लिखा है टाइम वो भी लेट आ रही है, तो बैठे बैठे हमें से ट्रेन भी बहुत लेट चलती है, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारी तो 1 घंटे बाद है, उसको आन दो लेट, तुम्हें क्या लेना देना। उसमें भी हमें परेशानी होती रहती है। जहां जहां हमें प्रतिकूलता दिखाई देती है वहां साता कर्म का उदय, जहां अनुकूलता है वहां साता कर्म का उदय। अब ऐसे में ये साता साता का बंध कब होता है पता है? जब हम किसी चीज में टांग अड़ाते हैं, किसी को अच्छा लगता है कुछ खाना और हम जबरदस्ती उसको जानबूझकर ऐसा करते हैं, नहीं इसको ये नहीं खिलाएंगे, हम तो कुछ गलत ही खिलाएंगे, ऐसा ये है साता कर्म का बंद करना, असाता कर्म का बंद करना। समझ आया? दूसरों को जो चीज, अब किसी को तकलीफ हो रही है ना, किसी को बुरा लग रहा है, अब जिस काम से, अब उस काम को अगर आप रोकते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो साता कर्म का बंध होता है। समझ में आया? साता कर्म का बंध। किसी को साता पहुंचाना भी, मतलब साता पहुंचाने में निमित्त बनना, उसमें जो आपका भाव है किसी के लिए अच्छा करना, ये भी साता कर्म का बंध होता है इसमें भी। और किसी के लिए बुरा करने का भाव, किसी को असाता पहुंचाने का भाव, उसमें असाता कर्म का बंध होता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब देखो आगे पढ़ते हैं। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। अब देखो, वो कारण भी सुख दुख उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि मान्यता ऐसी है ना, हमारी मान्यता है कि ये ऐसा है वैसा, खाना तो खाना है, अच्छा लगना बुरा लगना कर्म का उदय निमित्त है, लेकिन हमारी मान्यता उसमें है अच्छा बुरा, वस्तु तो वस्तु है। इष्ट अनिष्ट की मान्यता, इष्ट है ना कोई ना अनिष्ट इस जग में, ऐसा माने जो भी उसके क्षमा धर्म होता है। उत्तम क्षमा में इष्ट अनिष्ट की बहुत बात है। क्रोध आदि का आते हैं तो इष्ट अनिष्ट के कारण आते हैं, मान्यता के कारण। पर पदार्थ तो जैसा है वैसा है, इष्ट अनिष्ट की मान्यता ही जीव की दुख का कारण है। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया जाए, बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। यहाँ देखो दो कर्म का उदय चल रहा है, सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय। जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तो दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। मोह माने मिथ्यात्व, मान्यता, उल्टी मान्यता। यहाँ पर पदार्थों में ना तो सुख है ना दुख है, किंतु साता कर्म के उदय में जो बाह्य सामग्री मिलती है उसमें सुख मानने रूप मोह का उदय हो जाता है। असाता कर्म के उदय में जो बाह्य सामग्री मिलती है उसमें दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय चलता है। ऐसा होता है। यही के कारण है कि किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है, तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय मिलने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। वस्त्र का उदाहरण तो हमने भी समझे। जो कपड़ा साता वेदनीय के उदय पर सुख का कारण बनता है, वही असाता वेदनीय के उदय पर दुख का कारण बन जाता है, होता है। कोई कलर हमें पसंद आता है तो कुछ नहीं आता। दुनिया कहती है ना, ज्ञान देती है दुनिया हमेशा, क्या कहती है भाई खाओ अपने पसंद का, पहनो दूसरों के पसंद का। क्यों भाई? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लोग ऐसा कहते हैं, उपदेश देने वाले, खाओ अपने पसंद का, पहनो दूसरों के पसंद का। भाई साहब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जी नहीं पाओगे अगर इस बात को सच मान लिया तो। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो आपको कपड़े नहीं पहनने देंगे, क्या करोगे? मैंने राजू भाई पहली बार ये बात सुनी थी, मैं शायद 11वीं में ही था, कक्षा 11 में मैंने पहली बार ये बात सुनी थी। और उस समय ऐसा था कि मैं निकला, कोटा में हम हॉस्टल में पढ़ते थे, संडे टू संडे बाहर छुट्टी पे जाने, बाहर घूमने, सिटी घूमने की हमें छुट्टी होती थी। दोपहर में खाना खा के जाओ, शाम को खाने के टाइम से पहले आ जाओ। हर संडे, एवरी संडे में छुट्टी रहती थी। अब घूमने जाना था तो कपड़े पहनने की बात आई। अब नई नई बात दिमाग में सुनी थी कि भैया खाओ अपने पसंद का, पहनो दूसरों के पसंद का।
मैं गुलाबी सी शर्ट पहन करके बाहर निकल के आ गया, पहन करके। अब मेरे बगल वाले में जो रूम में लड़का रहता था, मेरा क्लासमेट, उसने कहा, अरे संभव ये क्या पहन लिया? क्या पहन लिया? शर्ट पहनी है भाई, अच्छी नहीं लग रही पिंक वाली, तेरी तो वो है ना येलो वाली टी शर्ट, बहुत बढ़िया लगती है, वो पहन क्या? ठीक है भाई, सुनी थी ना भाई, दूसरों के पसंद का पहना, मैं येलो पहन के आ गया। अब येलो टी शर्ट पहन के आया तो मेरा एक जूनियर मिला मुझे बाहर, अरे संभव जी जो का पहन लो, बुंदेलखंडी में, अरे संभव जी जो का पहन लो, वो आपकी नीली सी शर्ट है ना, वो अच्छी लगा था, वो पहन के आओ। ठीक है भाई, तुम्हारी भी मान लेते हैं। नीली शर्ट पहन के आया। फिर मुझे तीसरा एक और लड़का मिला, हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा, अरे संभव क्या नीली सी शर्ट पहन ली तुमने, बेकार लग रहा है, वो तुम्हारी सफेद वाली शर्ट तुम्हारी कितनी अच्छी लगती है, पहन के आओ। सफेद पहन आया भाई। फिर चौथा लड़का मिला मुझे, संभव तुम्हारी पिंक वाली शर्ट तो तुम्हारी बहुत अच्छी थी यार, तुमने पिंक वाली शर्ट चेंज कर ली, तुमने तो वही पहनी थी ना। तो वही पहना, वही अच्छी लग रही थी। अब मैंने कहा भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, किसी की नहीं सुनना, मैं तो मेरे पसंद का पहनूंगा, तुम्हें अच्छे लगे नहीं लगे, मैं पहन रहा हूं ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर बात ये, कभी भी है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई सामने बैठा हुआ है, उपदेश दे रहा है, आंख बंद करके उनने कह दिया और कि भैया खाओ अपने पसंद का, पहनो दूसरों के पसंद का, हमने बजा दी तालियां, वाह क्या बात कही है। तो उसके पीछे लॉजिक में तो सोचो दोस्त, थोड़ा बहुत दिमाग भी तो लगाओ। ऐसे कई कहावतें चल रही है दुनिया में प्राचीन काल से ही, जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनको सीरियसली लगे ना उस कहावत को, समस्या ये है कि वो कहावत गलत लगती इसलिए नहीं, क्योंकि कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, केवल इधर से उधर ट्रांसफर होने में, सोन पपड़ी के मिठाई की डब्बे की तरह चलती है। ज्ञान की बातें, नैतिकता की बातें अधिकतर वर्तमान समय में सोन पपड़ी के डिब्बे की तरह ही चलती है। एक्सपायरिंग डेट जब तक नहीं आ जाती तब तक एक घर से दूसरे घर तक पहुंचता रहता है वो डिब्बा। ऐसे ही नैतिकता की बातें हैं, अगर कोई उसको वास्तव में सीरियसली लेके लागू करे तो उसे समझ में आएगा ये कितना सही है और कितना गलत है। मेरी तो आदत है, जब भी कोई ज्ञान की बात होती है तो मैं उसको सीरियसली लेता हूँ हमेशा, पता चल जाता है कितना अब आचरण में लेने लायक है, कितना नहीं है, कितनी सही है कितनी गलत है, किस अपेक्षा से सही है किस अपेक्षा से सही नहीं है, तभी समझ में आता है। सीरियसली लोगे तो समझ आया, ऐसा है। तो साता वेदने का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदने का उदय होने पर दुख का कारण भी होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुख दुख होता है वो मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले तो भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ करता है। तीव्र मोही को जिस कारण मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वहीं कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। भाई मुनिराज हैं, कारण तो मुनिराजों के पास भी होते हैं, लेकिन वो निर्मोही है, मोह रहित है, इसलिए उनको सुख दुख का वेदन नहीं होता। समान अवस्था धारण करते ना, चाहे कोई स्तुति गाए चाहे तलवार से प्रहार करे, दोनों के प्रति उनका समान भाव रहता है। ऐसा ही होना चाहिए, सहजता जीवन में बहुत जरूरी है भैया। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हुई है, सहज रहो, मस्त रहो तो सुखी रहोगे, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। छोटे छोटे कारणों से हम दुखी हो जाते हैं, छोटे छोटे कारणों से हम परेशान हो जाते हैं। ये असाता वेदनी और साता वेदनी कर्म इसमें निमित्त होता है, लेकिन मान्यता तो अपनी ही गलत है। कुल मिला के बात ये है, हमें अपनी सोच सुधारनी होगी, हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। बस इतना समझना होगा, जो जो देखी रीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं क्यों ही क्योंकि काहे होत अधीरा रे। भजन है पुराना। जो जो वीतराग ने देखी, वास्तव में तो जो होना है वही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वो होना है ऐसा नहीं है, जो होना है वही ज्ञान में झलक रहा है। सब निश्चित व्यवस्था है, क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, इसकी स्वीकृति का नाम ही पुरुषार्थ है। बस इसका इतना स्वीकार, ये स्वीकार नहीं होता, अच्छे अच्छे स्वीकार नहीं कर पाते, इसमें दम है, इस स्वीकृति में ही दम है। मेन पुरुषार्थ इसी का नाम है। लोगों को लगता है मेहनत करें तो पुरुषार्थ होगा, व्रत करें, उपवास करें, संयम करें, नियम करें तो कुछ होगा, नहीं। जो जैसा होना है, जिस काल में होना है, जिस समय में होना है, यदि वैसा ही होगा, ये स्वीकार कर लिया, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये स्वीकार करने में दम लगती है,
नहीं होता। हम लगे दुनिया को उलट पुलट करने में। जो व्यवस्थित व्यवस्था पहले से व्यवस्थित है, उस व्यवस्थित व्यवस्था को अव्यवस्थित समझकर हम व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि जिस व्यवस्थित व्यवस्था को हम अव्यवस्थित समझकर व्यवस्थित करने में लगे हैं, वो व्यवस्था पहले से ही व्यवस्थित है। हाँ, ये बात समझ में। हमें लगता है अव्यवस्थित है। कई बार तो ज्ञानी ऐसे होते हैं भाई, एक तस्वीर इस दीवार पे लगी तो इस दीवार से उस दीवार पे लगाने में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। पता है मैंने किया था, यहाँ पे लगी थी, अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने उसको उधर लगवा दी। वाह भाई साहब, बहुत बड़ा काम किया आपने। कर्तापन का भार कितना है अंदर में, कुछ करना चाहता है, शांति से बैठा नहीं जाता जीवन में। यही है तो इष्ट निष्ठ की मान्यता। कई लोग आएंगे, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई एक महापुरुष आएगा, वो अच्छी, उसको दीवार पे वो खटकेगी, ये वाली नहीं, ये वाली दीवार पे लगाओ भाई, यहाँ अच्छी लगेगी। होता है, मेरे पास खबरें आती हैं कि भाई कहीं कहीं प्राचीन प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। अब मंदिर बने हुए, कई लोग आते हैं, व्रती आते हैं, संयमी आते हैं, विद्वान आते हैं, मुनिराज आते हैं, आचार्य आते हैं, आके चले जाते हैं, चातुर्मास करके चले जाते हैं। लेकिन कभी एक चातुर्मास में कोई मुनिराज आए और उन्होंने कहा नहीं, ये मंदिर का वास्तु गलत है, इसको चेंज करो, तोड़वा दिया, उसको प्रतिमा को इधर मूता, उसका दूसरी जगह करवा दिया, ये हो गया पूरा काम। तो ऐसा भी होता है। आप सोचो, अभी तक जितने भी आचार्य हैं, जितने भी मुनिराज हैं, उनको वास्तु दोष ख्याल में ही नहीं आया। एक आते हैं, उनको लगता है नहीं ये गलत है, उन्होंने उसको बदलवा दिया, वहां नाम अपना लिखवा दिया, जीर्णोद्धार किसने कराया, हो गया काम, पंचकल्याणक हो गया भाई, और क्या लोगे, एक कार्यक्रम हो गया इसमें। तो ये सब भी होता है, मोह, मोह इसमें कारण है। समझ में आया? मोह के कारण से सब होता है। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तु है, ये बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है भैया, जीव के मोह जीव परिणाम, जीव के मोहादि परिणाम और बाह्य निमित्त कारण, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसलिए जीव अन्य वस्तु को ही सुख दुख का कारण मानता है। भाई जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता तो हम जानते हैं अपने यहाँ घूम रहे, चार पांच अभी और पैदा हो गए। तो जो कुत्ता होता है उसकी एक खासियत होती है, वो लाठी को देखता है, लाठी मारने वाले को नहीं। अगर आप कुत्ते को डंडे से मारो तो डंडे को देख के भौंकता है, आदमी को देख के नहीं। ऐसी कुत्ते की परिणति होती है। और अज्ञानी जीव की परिणति ऐसी होती है, अपनी भूल को नहीं देखता, उसमें निमित्त को देख करके निमित्त की तरफ ही भोगता है। बस इसने किया, इसने किया, इसने किया, उसको असली कारण पता चलता ही नहीं है। यही होता है। देखो आगे, इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था, आयु कर्म का उदय के समय पर जीव की कैसी अवस्था होती है ये हम पढ़ते हैं। देखो, तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। जब तक आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि की स्थिति रहती है तब तक आयु का उदय रहता है। जब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता, उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाता। कितना इजी, कितना सिंपल लिखा है। इससे सरल क्या लोगे आप बताओ? इससे सरल कहाँ मिलेगा आपको? इतनी बढ़िया बात लिखी है भाई। आयु कर्म का उदय है जब तक ये मनुष्य आदि त्रियंश है, देव है, नरक है, जब तक आयु कर्म का उदय तब तक वो स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। कितने ही रोगादिक आ जाए, 10-10 गोली लग जाए, 10-10 गोली, लेकिन आयु कर्म का उदय है ना, आयुष्य में बच जाएगा। ज्यादा होगा तो कोमा में चला जाएगा, लेकिन जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक शरीर और आत्मा अलग नहीं हो सकते, दूसरी गति में नहीं जा सकता। और आयु खत्म हो गई तो छींक आने में मृत्यु हो जाती है, दूसरे कारण की जरूरत ही नहीं है भैया। ये कोरोना सब बेकार की बातें हैं, कितना ही कर लो। आयु कर्म का उदय खत्म होता है ना, तो निमित्त कारण जो बनना होता है वो अपने आप बन जाता है, बदलने पर भी नहीं बदल सकते आप उसे। कई बार ऐसा हो सकता है, अगर आपको लगेगा ना, होता है ना कई बार, ये फिल्मों में भी देखते हैं, कोर्ट केस वगैरह होते हैं
तो जिसको मारना होता है उससे, जो मारने वाला व्यक्ति होता है हमें पता होता है इससे हमें खतरा है, उससे बचने के अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, वो भी प्रयास करता है मारने के। तो काल यहाँ बलवान है, हमें पता है आयु कर्म का उदय कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हम फिर भी बचने के प्रयास दुनिया भर के करते रहते हैं। कितने ही दवाई खाओ, कितने ही कुछ भी करो, कितना ही अच्छा सब कुछ कर लो आप अपने लिए, आयु कर्म का उदय आएगा ना, उठा के ले जाएगा अपने साथ, डोली में बिठा के। ऐसा है, आयु कर्म का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। आयु कर्म ना हो तो कितने ही उपाय कर लो, दवाई लो, कुछ भी खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन शरीर से संबंध नहीं रहता। सोचो, छूट जाता है शरीर, मृत्यु हो जाती है। हम तो क्या है, वही बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। अब एक से एक डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, अमेरिका से डॉक्टर बुलवाए, भैया आयु कर्म का उदय है ना, आयु कर्म खत्म होने वाला है, अब साइंटिस्ट बुलाओ, बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाओ, किसी को भी बुला लो, अब बचने वाला नहीं है। अभी यही बात तो कर रहे थे हम बाहर, वेंटिलेटर में पैसे लूटते रहेंगे डॉक्टर, आप लुटवाते रहोगे, लेकिन आयु कर्म खत्म होने वाला है ना, तो शरीर की स्थिति नहीं रहने वाली। और अगर आयु कर्म है तो आप चाहे हॉस्पिटल दिखाने भी मत ले जाओ, घर में बिठा ले रखो, फिर भी वो ठीक हो जाएगा। ये जो रोग आदि होते हैं ना, शरीर के में रोग वगैरह होते हैं, ये असाता कर्म के उदय से होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, जितने समय के लिए होना होता है उतने समय के लिए होते हैं। अगर रोग असाता कर्म का उदय आपका उस रोग संबंधी 1 महीने का है तो 1 महीना रहेगा, आप कितने ही दवाई ले लो, दुनिया भर की ले लो, उसमें होता ही है। इलाज करा रहे थे, अभी एक डॉक्टर से 15 दिन तक इलाज चला, भाई आराम नहीं मिला, एक डॉक्टर से और चलाया, भाई उसने 10 दिन इलाज किया, आराम नहीं मिला, फिर एक और पे दिखाए थे, 3 दिन की दवाई उसकी ले ली, आराम नहीं मिला। और अभी एक हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर था, उन्होंने दवाई बताई, 2 दिन में आराम मिल गया। भाई तुम्हारे उस रोग संबंधी असाता कर्म का उदय तो कितना था, 1 महीने का था, तो तुमने अभी तक 28 दिन इलाज कराया, तुम्हें आराम नहीं मिला, और तुम्हें लगता है लास्ट 2 दिन जो दवाई खाई उससे आराम मिला, ये भी तुम्हारी भूल है। सोचो आप, कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा कारण है पीछे इसके, हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है डॉक्टरों ने ठीक किया, दवाई ने ठीक किया, ऐसा है ही नहीं। अगर तुम वो 2 दिन जो दवाई बताई थी ना उसने, वो नहीं लेते ना, तो भी तुम्हें ठीक होना ही था, क्योंकि उस असाता रोग संबंधी उदय का काल खत्म होने वाला था, ठीक होना ही था। लेकिन बात ये भी है कि वो निमित्त भी आपको बनना ही था अपने आप, मतलब किसी बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सहज रूप से हो रहा है। हम जबरदस्ती चिंताएं करते हैं, ये ढूंढा वो ढूंढा, अरे फिर अब उसमें जिसने वो पड़ोसी के डॉक्टर के बारे में बताया, वो अपने आप में सीधा चौड़ा करके घूमेगा। पता है वो 2 दिन की दवाई बताई थी ना उनने, उस डॉक्टर के बारे में मैंने बताया था उनको। समझ में आया ना? ऐसा भी होता है, ये मोह की महिमा है, मोह के कारण से जीव भ्रमवश इतने सब काम करता है। और पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना। ये आधे से ज्यादा जीव भ्रम के कारण से दुखी है, और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम को दूर करो। दवाइयां काम नहीं करेगी भैया। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। जब आयु का क्षय हो तो उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय जानना। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई जन्म करने वाला नहीं है, कोई मृत्यु करने वाला नहीं है। सब कुछ सहज रूप से माँ पिता सब बाह्य निमित्त नैमित्तिक कारण है। भाई आपका कर्म का उदय ऐसा था कि आपकी माता वो बननी थी, आपके उनके उदर से आपका जन्म होना था तो हुआ। चिंता की क्या बात है इसमें? घबराने की क्या बात है? परेशान होने की क्या बात है? जो है सो है, खुश होने की भी क्या बात है? जो है सो है, सब आपके कर्म के उदय से। कभी ऐसा अपने आप को ये सौभाग्यशाली, मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई मेरी बहुत वो है, ऐसा है कि मेरे को
इनके उधर से हुआ। अरे अपनी मेहनत है पुरानी, पुराने कर्म के उदय के कारण से आप गलत जगह जन्मे हो, पुराने कर्म के उदय के कारण से अच्छे जगह जन्मे। सब कर्म का उदय है। तो लोगों को ऐसा लगता है मेहनत करने से अमीर बन सकता है। आप सोचो अनंत अंबानी ने कौन सी मेहनत की होगी जन्म से पहले, वो तो पैदा होते ही करोड़पति है। जो लोग कहते हैं ना मेहनत से ही करोड़पति बनाया सकता है, भाग्य या पुण्य का उदय कुछ काम नहीं करता, तो सीधा सिंपल उदाहरण है भाई, जो पैसे वाले करोड़पति घरों के घर में लोग बच्चे पैदा होते हैं, उनका भाग्य कहां से आया? वो पैदा होते ही करोड़पति कैसे हुए? कौन सी मेहनत की होगी उन्होंने? पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। अब ऐसा कोई पैसे वाले घर में जन्मा बच्चा जब उस पैसे का सदुपयोग करता है तो फिर पुण्य का बंद करता है, और दुरुपयोग करता है तो पाप का बंद करता है। जब तक पैसा है, जब तक उसको आराम है, तब तक उसका चल रहा है पुण्य का उदय, और जो वर्तमान क्रिया में सदुपयोग है तो पुण्य का बंद, और दुरुपयोग है तो पाप का। ऐसा होता है। समझ आया? कोई रक्षा करने वाला नहीं है रवि भाई। भाई धर्मेंद्र पद्मावती ने रक्षा की थी कि नहीं की थी पाश मुनि की? अरे प्रभु, तीर्थंकर मुनिराज थे। वैसे तो तीर्थंकर मुनिराज पे कभी उपसर्ग होता ही नहीं है, सच तो ये जो हुए ये पंचम काल हुंडावसर्पणी काल के कारण से हुए, नहीं तो तीर्थंकर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता ही नहीं है, नियम तो ऐसा है। और इसमें भी जो उपसर्ग हुआ, वो तीर्थंकर मुनिराज पे जो उपसर्ग हुआ, उसमें भी तीर्थंकर जीव के शरीर को तो छू भी नहीं सकता कोई चीज। पानी बरसा, ओले बरसे, पत्थर बरसे, आग बरसी, जो भी बरसा सब दूर, शरीर से दूर। वो अपने ध्यान में मग्न थे, पत्थर गिर रहा है तो उधर गिर रहा है, एक पत्थर गिरा तो उधर गिरा, उनके शरीर के ऊपर तो आ ही नहीं रहा, गिर ही नहीं सकता। पुण्य का उदय ही ऐसा है। अब वो धर्मेंद्र पद्मावती को थोड़ा लगा उस समय, वो आ गए पन फैला करके रक्षा करने के लिए अपने भाव से, उनका अपना परिणाम था भाई, उनका एक समय का परिणाम था। लेकिन वो नहीं आते और रक्षा नहीं होती तो ऐसा तो है नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तीर्थंकर मुनिराज थे, छोटी बड़ी बात नहीं है भैया। और अगर कोई पत्थर सिर के ऊपर गिर भी जाता ना, तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मुनिराज को कुछ नहीं होता। क्यों? वज्र वृषभ नाराज संगनन था भाई साहब। हनुमान थे ना, हनुमान तद्भव मोक्षगामी जीव थे, वज्र वृषभ नाराज संगनन था, और उधर से गिरे अपने मामा की पालकी से, है ना, ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वायुयान बोल सकते हैं, है ना। तो उस समय वहां से गिरे विमान से, और विमान से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद एक शिला पे गिरे, इतनी बड़ी शिला के ऊपर, उस शिला टूट गई, चूर चूर हो गई शिला। इतनी सी उम्र में छोटे से बच्चे थे हनुमान, शिला चूर चूर हो गई, लेकिन उनको एक खरोच नहीं आई। क्यों? वज्र वृषभ नाराज संगनन था। शरीर की क्वालिटी है, तद्भव मोक्षगामी जीव, चरम शरीरी जीवों के वही संगनन होता है, वज्र वृषभ नाराज संगनन। कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। वज्र का शरीर, चट्टान, पर्वत का पर्वत चूर चूर हो जाए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़े ऐसा। आप सोचो, बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पे 1008, इतने बड़े बड़े, उनके कलशों का साइज तो इतना सा थोड़ी रहता है, बड़े बड़े कलश होते हैं, और इतनी से अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, उसको आप सुमेरु पर्वत पे बिठा के भर भर इतने बड़े बड़े कलश पानी डाल रहे हो, सर्दी जुकाम तक नहीं होता। आप सोचो वज्र वृषभ नाराज संगनन है। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप इंद्र बरसात करें तो क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पानी की एक बूंद उनके शरीर को टच नहीं की थी उस समय, फिर भी तो कहते हैं भाई, कौन रक्षा करने वाला, कौन कष्ट देने वाला, और कौन कष्ट को दूर करने वाला? कोई नहीं है। सब पाप कर्म का उदय और पुण्य कर्म का उदय है। समझ में आया कि नहीं आया? पाप कर्म का उदय और पुण्य कर्म का उदय है। लगा लेना, सेठ सुदर्शन है, चंदन वाला है, कैसे कैसे उपसर्ग है, अंजना है, क्या नहीं हुआ इनके साथ। पाप का उदय का ऐसा चल रहा था चंदन वाला को कि बिकने पर आ गई थी, और पुण्य का उदय ऐसा आया कि कोई खरीद नहीं सका। समझ आया? साथ साथ चलते हैं पाप पुण्य का उदय। पाप का उदय ऐसा कि पूर्व में ऐसे काम किए थे कि उन्हें ये भी भोगना था, और पुण्य का उदय भी ऐसा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होना भी नहीं था, दोनों काम होने थे। सोचो, सुदर्शन सेठ, पाप का उदय ऐसा था कि चारों तरफ बदनाम किया गया उनको, और पुण्य का उदय ऐसा आया कि तलवार फूल की माला बन गई। पाप का उदय ऐसा कि सीता को
वन वन भटकना पड़ा, कलंक लगाया गया सीता पे, और पुण्य का उदय ऐसा कि अग्नि जल बन गई अग्नि परीक्षा में। ये सब कर्म का उदय है, कर्म का खेल है। आरोप से कोई मतलब ही नहीं है। निमित्त बनता है बाह्य व्यक्ति, केवल मेरे ही किए हुए पूर्व के कर्म है जो मुझे फल देते हैं, मेरे दुख के कर्म। और उसमें भी कर्म का तो बंध किसके कारण से होता है? मेरी भूल के कारण से। कर्म भी वास्तव में बलवान नहीं है, मेरी भूल के कारण से कर्म का बंध होता है, और उसका उदय आने पर इस तरह की सुख दुख रूप अवस्था होती है। ठीक है। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादि है, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता है। भाई साहब, जैसे आप सोचो, जीव एक कपड़ा पहनता है, उसको उतार कर दूसरा पहनता है, इसी प्रकार से अनादि काल से जीव शरीर चेंज करता आ रहा है। एक शरीर का चोला पहना, आयु कर्म खत्म, इधर से मृत्यु हुई, दूसरा शरीर का चोला धारण कर लिया तुरंत। 3 से 4 समय लगते हैं, बस दूसरा चोला पहन लिया। आयु कर्म हुई, तीसरा चोला पहन लिया। जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक चोले बदलता रहता है, बस कपड़े की तरह शरीर बदल रहा है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, कौन सी बड़ी बात है? अनंत बार मर मर के छोड़ दिया क्या बड़ी बात है? कोई नया तो है नहीं हमारे लिए, मरते आ रहे हैं अनादिकाल से, कितनी सी बात है भाई। एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी पे चले गए, ऐसे एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, क्या बड़ी बात है? मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग मौत की बात करने में भी डर लगता है, क्यों भाई, क्यों डरना? जैसे जन्म है वैसा मृत्यु है। जन्म की बात करते तो खुशी होती है, मृत्यु की बात करते तो रोने लगते हैं, क्यों भाई? डरने की क्या बात है? जिंदगी का सच है सबसे बड़ा, स्वीकार करने में दिक्कत क्या है भाई? कपड़े बदलते हैं, ऐसे शरीर बदलते हैं। मैं तो वैसा का वैसा हूं, सोना है भाई, सोना कुंडल था, हार बना दिया, अंगूठी बना दी, पायल बना दी, सोना तो सोना ही है ना। ऐसे आत्मा था, घोड़ा बन गया, हाथी बन गया, मनुष्य बन गया, देव बन गया, नारकी बन गया, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही रहा। मैं तो मैं ही हूं ना, मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूं। जब तक जीव को ये समझ नहीं होती तब तक दुखी होता रहता है। मोह के कारण से दुखी है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, उसको एक इंद्रिय जीव को भी अपनी पर्याय अच्छी लगती है। गटर के कीड़े में पैदा हुआ वो सेठ, कीड़ा बनने के बाद उसको वही जगह अच्छी लग रही थी। सोचो, हम सोचते हैं कैसे जीते होंगे ये लोग, उनको वही पर्याय पसंद आती है। आप सोचते हैं बंदर, कुत्ते वगैरह, ये लेकिन उसी पर्याय में सुखी है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना राजू भाई, जैसे नॉर्मल लोग भाषा में बोलते हैं कि आदमी लोग बोलते हैं ना एक दूसरे से, तू कुत्ता, नहीं तू कुत्ता, तुम्हारा पूरा खानदान कुत्ता। हो सकता है कुत्ते लोग भी बोलते हो आपस में, तू मनुष्य, नहीं तू मनुष्य, तुम्हारा पूरा खानदान मनुष्य। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या बड़ी बात, उनको उन्हीं की पर्याय अच्छी लगती है ना, हो सकता है, क्या बड़ी बात है? मनुष्य पर्याय में होता है कि नहीं होता? एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख कहता है, वो भी तुमको मूर्ख समझ रहा है, दोनों एक दूसरे को मूर्ख कह रहे हो, तो क्या बड़ी बात है? हम उनको वो बोलते भाई वो कुत्ता, ऐसी पर्याय किसी को नहीं मिले। वो सोचते हो यार मनुष्य दिन रात मेहनत करते रहते हैं, 2 टाइम के पेट की वजह से ये लोग दिन भर घूमते रहते हैं, इससे अच्छे तो हम ही है, बढ़िया खाओ और आराम से सो। ऐसी पर्याय किसी को ना मिले, दिन भर लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठोका पिटी में लगे रहो। सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे? क्या बताए? क्लियर है? सबको समझ में आया? आयु कर्म का उदय, ये जन्म मरण, ये सब पर्याय अपेक्षा से है। आत्मा तो सदा नित्य है, उसमें जन्म मरण नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब जीव आत्मा का स्वरूप जानेगा तो जन्म मरण से रहित होकर के अनंत सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होगा। हम सभी जन्म मरण का अंत करके सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो, इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।